जब माता जी को हमारे हार्ट अटैक पड़ा तो वहीं से इस संस्था से मेरा परिचय हुआ। और कहते हैं जब भगवान आपको बहुत दुख दे तो खुश होना समझ जाना कि अब हमारे बदलने के दिन आ रहे हैं। यही हालत मेरी थी। मम्मी को हार्ट अटैक पड़ा। हमारे एक दोस्त जो भगवान के रूप में है, आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने ही मेरे घर की लाइफ को बदला। अपना किराया लगा करके हमको दिल्ली ले गए और बोले एक कंपनी है जो प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में काम करती है, आप वहाँ पे मम्मी को दिखाइए। तो हमने कहा मम्मी को ले जाना पड़ेगा। बोलेंगे नहीं, वहाँ डॉक्टर बैठते हैं, चलिए। तो जैसे आज यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेनिंग है, वहाँ पे टियान्सी का एक तरह का प्रेजेंटेशन था। पूरे यूपी में कोई भी नहीं ज्वाइन था। दिल्ली में बहुत थोड़ा बहुत काम होता था। हम गए वहाँ पे, हमने प्रेजेंटेशन को देखा और तब मेरा केवल एक सपना था इस ध्यान से कि हमारी मम्मी ठीक हो जाए। और कोई सपना अपना नहीं था कि हमारे घर में पैसा आए, गाड़ी आए, कुछ भी हो। कोई ड्रीम नहीं था। केवल एक ड्रीम था कि हमारी माता जी ठीक हो। और दोस्तों, ये सपना लेके इसके डॉक्टर से जब मैं मिला तो उन्होंने इसकी पूरी थेरेपी बताया, बीसीएम, एक्यूलाइफ, हेड केयर का इस्तेमाल बताया, जिम्निमा, ओमेगा, और उस समय एक प्रोडक्ट आता था सेल रेजुनेशन, ये सब बताया और सब मैंने शुरू कर दिया। उसके पीछे कहानी है, पैसा तो था नहीं। तो एक हमारे दोस्त थे, उनके पिताजी से हम लोग ने, उनके पिताजी को भी शुगर हुआ था, तो उनको हम लोग आके सेट किए और वो रिटायर हुए थे HCL से। हमने कहा अंकल जी 50,000 रुपये हम लोग को उधार दीजिए। उनका बेटा भी बेरोजगार था और हम भी तो LIC करते थे, लेकिन टारगेट था कि मम्मी को ठीक करना है। और दोस्तों, उन्होंने वो तैयार हो गए इस शर्त पे कि आपके पैसे भी वापस करेंगे, इंटरेस्ट भी देंगे और आपकी शुगर भी ठीक करेंगे। इतने पे वो तैयार हो गए। और दोस्तों, हमें बड़ी खुशी है कि इस समय उनकी उम्र 90 ईयर्स है। कितनी? 90 साल है और आज भी वो शुगर से रहित हैं और वो मशीन वाज भी करते हैं। तो उनसे हम लोग पैसा लेके एक छोटा सा सेंटर बनाए कानपुर में, 2000 रुपए किराए का एक दुकान लेकर के, और उसी में अपना पोस्टर वोस्टर लगा करके हम लोगों ने शुरू किया। हम साइकिल से रोज मम्मी को बैठा के लाते थे, ट्रीटमेंट करते थे, फिर ले जाते थे घर, और बाकी लोगों को पर्चा वर्चा बांट के, कोई दर्द वाला ढूंढते रहते थे, कोई लंगड़ा चल रहा है, कोई कमर में चल रहा है, किसी का पट्टा बंधा है, बुला बुला के उसको टिहानसी बताते थे। उस समय केवल ये देखते थे कौन आदमी बीमार है, किसके घर में स्वास्थ्य की समस्या, उससे हम लोग बात करेंगे। देखिए, कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। जितना लिटरेचर आता था 80% लिटरेचर चाइनीज लैंग्वेज में होता था। ये बात मैं कर रहा हूं 2007। 80% लिटरेचर भी नहीं समझ में आता था। लेकिन कहते हैं जब आपकी इच्छा होगी तो दुनिया की कोई भी चीज हासिल हो सकती है, और जब इंसान का मन ही ना लगे तो अच्छी से अच्छी चीज उसके हाथ से निकल जाती है और उसको ग्रैब नहीं कर पाते। हम लोग सीखते गए, करते गए, सीखते गए, करते गए। 3 महीने लगातार अपनी माता जी को फूड सप्लीमेंट और पूरी थेरेपी कराने के बाद मन में डर बना था कि हम लोग अपना इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर तो बोला था ऑपरेशन करवाना है। हम मम्मी को फिर ले गए कानपुर हृदय रोग संस्थान है, जो लोग जानते होंगे, उत्तर प्रदेश का हार्ट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, और 2 रुपए में इलाज होता है, सरकारी है। और तब तक मैं लाल कार्ड धारक था, गरीबी रेखा के नीचे जीने वाला व्यक्ति, और वो जा करके मम्मी को 2 रुपए का कार्ड दिखा करके डॉक्टर को दिखाए थे। 3 महीने ट्रीटमेंट के बाद जब उन्हीं डॉक्टर को फिर दिखाए तो जिस डॉक्टर ने कहा था इनको ऑपरेशन कराना है, 50 से 60 हजार रुपए लगेंगे, वही डॉक्टर 3 महीने टियान्स के फूड सप्लीमेंट और प्रोडक्ट खिलाने के बाद क्या बोलते हैं, इनको अब ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो ये मेरा पहला सपना इस टियान्सी से पूरा हुआ था, जो मेरे लिए सबसे अनमोल है, क्योंकि एक
बेटे के लिए उसकी माँ सबसे इम्पोर्टेंट है और माँ के लिए उसका बेटा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मेरा सबसे पहला जो सबसे बड़ा सपना था वो ये था कि मम्मी ठीक हो, और मम्मी हमारी उसके बाद 12 वर्ष तक स्वस्थ जीवित रही, रोज मशीन करती थी, बढ़िया सप्लीमेंट खाती थी, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं हुई।